हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने क्वांटम थ्योरी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम एक टॉपिक लेंगे, इसका नाम है डेविसन-जर्मर प्रयोग। डेविसन-जर्मर प्रयोग द्रव्य तरंगों की जो परिकल्पना होती है उसके आधार पर ये प्रयोग किया गया है। द्रव्य तरंगों की परिकल्पना। तो इस प्रयोग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं हम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, 20 वोल्ट पर, पहले अपन तो डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारे पास निकल क्रिस्टल, यहाँ से हमारे पास इस किरण का विवर्तन होता है और ये है हमारे पास पैमाना। ये हो गया पैमाना हमारे पास, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन संसूचक, यानी कि इलेक्ट्रॉन को संसूचक प्रदर्शित करने वाला। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन गन से डेविसन-जर्मर प्रयोग हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से 20 वोल्ट पर अपन इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करते हैं। यहाँ से 20 वोल्ट पर अपन के पास इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन पुंज को निकल क्रिस्टल पर लंबवत आपतित किया जाता है तो क्या होता है, निकल क्रिस्टल से इस इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है और निकल क्रिस्टल से इस इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का फाई कोण पर यहाँ से अपन क्या करते हैं, तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। ये जो हमारे पास तीव्रता का मान ज्ञात करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पुंज का यहाँ से निकल क्रिस्टल पर जो आपतित करते हैं तो यहाँ से इसका विवर्तन होता है। इस जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण है इसका फाई बराबर, इसका फाई कोण पर, किसी कोण फाई पर अपन तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अब आप जानते हैं कि ये पैमाना अलग अलग है तो फाई के अलग अलग मानों पर इसका मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कणीय होती है। तो इसके आधार पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की, तो इसे इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग रूप में नहीं होकर कणीय रूप में होता है चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। इसके आधार पर क्या होता है कि जो तीव्रता का मान है, फाई के साथ जो परिवर्तन है तीव्रता का मान का, वो अति अल्प होता है, यानी कि फाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन तीव्रता नहीं होगी इतनी परिवर्तित। तो तीव्रता का जो फाई के साथ परिवर्तन है वो अति अल्प होता है। लेकिन प्रायोगिक परिणामों में क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास प्रायोगिक परिणाम कुछ अलग प्राप्त हुए। इनमें हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु भी प्राप्त हुए। इस प्रयोग में प्रायोगिक परिणाम चिरसम्मत सिद्धांत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाया। उसमें हमारे पास जैसे जैसे हमने फाई का मान, वोल्ट का मान, विभव का मान चेंज किया, हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु प्राप्त हुए। उसके लिए हमारे पास कुछ ग्राफ हैं तीव्रता और विभव के बीच में। ये हो गई हमारे पास तीव्रता, ये है। यहाँ पर हमने वोल्ट लिया हमारे पास 40 वोल्ट। 40 वोल्ट पर क्या होता है कि ये कैसे सीधे निकल जाती है। यदि हम यहाँ पर वोल्ट लिया हमने 48 वोल्ट लिया, यहाँ पर हमने तीव्रता ली, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये ऐसे निकल गई। और यहाँ पर V बराबर हमने 54 वोल्टेज दिया और ये I दिया, तो क्या हुआ हमारे पास, क्या प्राप्त हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, उच्चिष्ट बिंदु। ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं अपन
50 डिग्री पर प्राप्त हुआ। ये 5 यहाँ पर हमने जब बी का मान जब हमने 54 वोल्ट लिया तो हमारे पास 5 बराबर क्या हुआ प्राप्त, 5 बराबर 50 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तरंग दैर्ध्य का मान निकालेंगे। इसके लिए विभव 24 वोल्ट लेकर और 5 का मान 50 डिग्री लेकर। तो अब क्या करते हैं अपन, डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को समझते हैं कि परिणामों को समझने के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को अपन क्या करते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट करते हैं कि डी ब्रोगली परिकल्पना डेविसन जर्मर प्रयोग के परिणामों को डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर समझाया जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि V वोल्ट पर आप V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है निकेल क्रिस्टल के किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होती है उसकी कोटि का होता है। ये निकेल क्रिस्टल हो गया, निकेल क्रिस्टल के किन्हीं दो कोई परमाणु हो गए, उनके जो मध्य की दूरी है उसकी कोटि की तरंग दैर्ध्य होती है। तो तरंग दैर्ध्य उसकी कोटि की होगी है। इसके कारण ही क्या होता है, निकेल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो जाता है और इसमें हमको उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का मान अपन निकालते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास, निकेल क्रिस्टल की दो तल हो गए, निकेल क्रिस्टल के दो तल हो गए। इस पर हमने इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित किया और ये हमारे पास क्या हो गया, 5 कोण पर हमारे पास ये विवर्तित हो गया। ये हमारे पास क्या है 50 डिग्री। और इसको आगे हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये इनके जो बीच की दूरी है, निकेल क्रिस्टल के दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, डी। उसको क्या मानते हैं अपन, 2.15 एंगस्ट्रॉम। और निकेल क्रिस्टल की जो तलों के बीच की दूरी है वो डी है। और ये कोण हमारे पास थीटा है। थीटा क्या होता है यहाँ पर, थीटा बराबर 90 - 5/2। ठीक है, ये हो गया डी। तो निकेल क्रिस्टल के इन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी हमारे पास कैपिटल डी हो गई। और जो दो निकेल तल हैं, दो निकेल क्रिस्टल के जो दो तल हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी बराबर कैपिटल डी साइन 5/2। और यहाँ से अपन कैपिटल डी बराबर रख देंगे 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 5/2 यानी कि साइन 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गए हमारे पास दो निकेल क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एक थीटा है, थीटा 90 - 5/2 बराबर 90 - 5 है, क्या है हमारे पास 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 डिग्री। तो थीटा बराबर 65 डिग्री। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रेग विवर्तन कोण। ब्रेग विवर्तन कोण और ब्रेग विवर्तन कोण ये हो गया। और ब्रेग विवर्तन सूत्र क्या होता है, ब्रेग विवर्तन सूत्र वो क्या होता है, 2d साइन थीटा बराबर n लेंदा। लेंदा n का मान 1 लेते हैं तो 2d साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा लेमडा। यहाँ से अपन को तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो तरंग दैर्ध्य क्या आ जाएगी 2 इंटू डी क्या है यहाँ पर 0.91 इंटू साइन थीटा क्या है हमारे पास 65 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया हमारे पास डेविसन जर्मर प्रयोग के आधार पर हमारे पास ये तरंग दैर्ध्य आ गई किसी इलेक्ट्रॉन की संबंधित। अब अपन क्या करेंगे, सैद्धांतिक मान निकालेंगे। ये आ गया हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब अपन क्या करेंगे, तरंग दैर्ध्य का सैद्धांतिक मान निकालेंगे। सैद्धांतिक मान निकालने के लिए सैद्धांतिक मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना का यूज करते हैं। तो
तो डी ब्रोगली परिकल्पना से लैम्डा ई क्या होता है, वोल्ट, लैम्डा ई क्या होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट में वी, जो कि क्या है वोल्ट में एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर क्या आ गया 12.27 अपॉन 54 अपन ने लिया था उस ग्राफ में, तो ये आया हमारे पास 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हुआ कि इससे क्या प्राप्त हुआ हमारे पास कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग दैर्घ्य है उसका जो हमारे पास सैद्धांतिक मान आया है और जो प्रायोगिक मान है वो क्या है लगभग बराबर है। तो इससे हमारे पास क्या है कि जो कण है उसकी द्वैत प्रकृति प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन की जो द्वैत प्रकृति है वो उसकी पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन कणीय रूप में होता है, कण के रूप में जब भी हमारे पास इतना ही आया, और जो तरंग के रूप में जब भी इसमें कोई ज़्यादा अंतर खास नहीं है। तो इसी के आधार पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति की पुष्टि होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है, द्वैत प्रकृति का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, डेविसन जर्मर प्रयोग स्थापित होता है। इस से तो ये डेविसन जर्मर प्रयोग है, ये स्थापित होता है। तो हमने लास्ट में क्या समझा कि जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग दैर्घ्य आई उसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान लगभग बराबर आए। इससे हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग द्वैत प्रकृति सिद्ध होती है। द्वैत प्रकृति क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है। इसी से क्या है कि डेविसन जर्मर प्रयोग स्थापित होता है, अर्थात द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना है जो क्या होती है सिद्ध होती है। तो ये हमारे पास प्रयोग हुआ कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो छोटी रखते हैं, इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें अपन एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका मान होता है संकारक होते हैं, संकारक किस प्रकार होते हैं उन्हें देखेंगे। संकारक का जो अलग एक चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।